Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyida Alina Batul and I'm a foundational level student in Rehan School. So viewers आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ आते हैं और एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो इसी तरीके से आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम उस्मान लीडरशिप वाला है। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक है। जी मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करा लें ताकि वो आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उस्मान लीडरशिप वाला फ्रॉम रेहान स्कूल एआई लर्नर। मैं रेहान स्कूल से एआई टीचर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बैच नंबर 30। और मैं रहने वाला अपना ज़िले सांगड़ सिटी शिदातपुर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और यहाँ पे मैं एक एकेडमी चला रहा हूँ जिसका नाम है उस्मानिया इंस्टीट्यूट। ओके, नाइस इंट्रोडक्शन। तो आप मुझे बता सकते हैं आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया? जी मैंने रेहान स्कूल से ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग ली है, तकरीबन 5 मंथ्स हो चुके हैं उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट मेरा मंथ है, इसमें मेरा लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली और आपको पता कैसे चला कि ऐसा स्कूल है जहाँ पे एआई सिखाया जा रहा है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं यहाँ पे वेलफेयर चलाता हूँ, तो सोशल से ज़्यादा कनेक्टेड होता हूँ। तो वहाँ पे मैंने इसी तरह से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ बच्चों के आते थे, वो देख के मैंने कहा ये किस तरह से करते हैं, क्या तरीके का है, क्या इंटरव्यूज़ है। तो फिर इसी तरह से एक दिन मैंने रेहान अल्लाह वाला की वीडियोज़ मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें वाला वाली कॉन्सेप्ट जो है ना वो बता रहे थे। तो ये वाला वाली कॉन्सेप्ट देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ, तो फिर मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक सोशल वर्कर हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं आप किस तरीके का काम करते हैं सोशल वर्क में? क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस प्लांटेशन पे देखी हैं, तो मुझे आप उसकी डिटेल बता सकते हैं? जी, मेरा ताल्लुक ज़िला सांगड़ सिटी शिदातपुर से है। शिदातपुर में हम लोग वेलफेयर का काम करते हैं। हमारा काम कुछ इस तरह का होता है कि लोगों की खिदमत करना, मदद करना। तो हम लोग ये मुख्तलिफ़ मदारिस हैं, मस्जिदें, स्कूल हैं, इनमें जो है ना जो बच्चे तालिब इल्म हैं, पढ़ते हैं, उनकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी कॉपी की सूरत में हो या कोई माली ताउन की सूरत में हो। अभी लास्ट टाइम हमने एक गाँव के अंदर एक मस्जिद तामीर की थी हमने, तो उसके अंदर मस्जिद में सिर्फ़ बच्चे मदरसा पढ़ते थे। फिर उसी के अंदर मैंने सोचा कि ये मदरसा तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की तादाद 50 थी। उसके बाद से मैंने उनके जो ना मदरसे के साथ-साथ मैंने कहा इनके अंदर जो है ना स्कूलिंग सिस्टम भी इनको अलाउ की जाए, ताकि बच्चे जो है ना दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी जो है ना हासिल करें। तो वहाँ पे हमने एक मदारिस के अंदर ही जो है ना स्कूलिंग सिस्टम लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी चल रहा है। जी माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है आपकी मतलब आपका सोशल वर्क है। तो आप मुझे बता सकते हैं अभी तक आपने बताया कि आपको 5 मंथ्स हो चुके हैं स्कूल में। तो इस टीचर प्रोग्राम में तो आपका अभी तक का इधर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपको हेल्पफुल रहा है या कोई मुश्किल आपको पेश आई? जैसे मैंने यहाँ पे रह के एक तजर्बा ही किया है स्कूलों के अंदर, मुख्तलिफ स्कूलों में मेरा ताल्लुक है, आना जाना है उनसे। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल के अंदर एआई नहीं सिखाई जाती। तो मेरा एआई सीखने का मकसद भी यही था कि मैं यहाँ सीख के अपने बच्चों को सिखा सकूँ, जिस मकसद के लिए मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने इंट्रोड्यूस करना सीखा है, नए लोगों से मिल के उनकी हॉबीज़ को जानता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो एआई टूल्स जितने भी हैं जो आज तक मैंने यूज़ नहीं किए, तो उनका इस्तेमाल जब से मैंने टीचर ट्रेनिंग ली है तो अच्छे से करता हूँ मैं, और मुझे उनका इस्तेमाल आता है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये टीचर ट्रेनिंग सीखने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अकेडमी बनाई है, जिस अकेडमी में मेरे पास 31 बच्चे हैं जिनको मैं एआई सिखाता हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एआई सीखना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये स्किल सीखना कितना आसान है और या कितना मुश्किल है? या जो ट्रेडिशनल स्कूल से जो बच्चे आते हैं स्कूल में, तो उनके लिए टफ होता है या वो आसानी से सीख लेते हैं? देखिए ना, हमें जो है ना यहाँ पे जो तालीम दी जाती है ना, मैं नहीं समझता कि वो तालीम है यहाँ पे। क्योंकि एआई आने के बाद जो तालीम एक बच्चे को मिलनी चाहिए ना, वो अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी स्कूल कॉलेजेस में जो है ना नहीं दी जा रही।
और जो कि मैं एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हम इस तरह की जो है ना तालीम हासिल नहीं कर रहे। जिस तरह एआई आने के बाद हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उस तरह से जो है ना हमारे बच्चे ना पढ़ रहे हैं, ना बोल रहे हैं, वो जो है ना टाइम का ज़ाया कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो एआई सीखने से जो ना हमें खुद एतमादी हमारे अंदर पैदा होती है, हम जो ना बोलना लिखना सीख लेते हैं। एक बच्चा है जैसे किसी स्कूल में पढ़ता है, उसे कुछ समझ नहीं है, अगर उसको हम एआई की तालीम दें, उसको एआई चैट जीपीटी, जेमिनाई और इन वर्जन का इस्तेमाल हमें करना सिखाएं तो खुद से जो है ना बहुत कुछ सीख सकता है और वो एक काबिल स्टूडेंट, काबिल बच्चा जो है ना बन सकता है। ओके, बिल्कुल सही। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है और आपको वो सब्जेक्ट क्यों पसंद है? मुझे जो है ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू है क्योंकि मैं उर्दू बहुत पसंद करता था और मैं एक न्यूज़ चैनल के मैंने कॉलम्स भी लिखे हैं, आर्टिकल। तो मैं जो है ना लिखना बहुत पसंद था मुझे, किसी न किसी टॉपिक पे मैं लिखता था। जैसे हमारे यहाँ की मशहूर जगह हैं जो ज़िले सागर का मशहूर आम है, और हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं जो कॉटन की पूरे एशिया के अंदर मशहूर है ज़िले सागर के अंदर, तो इन पे भी मैंने तहरीर लिखी हुई है। और हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल निकला है 100 साल तक यहाँ पे प्रोजेक्ट आया है 100 साल यहाँ पे गैस और तेल के ज़राख़ाइश यहाँ मिले हैं, तो इन पे भी मैंने तहरीर लिखी हुई है। तो मुझे जो है ना लिखना बहुत पसंद था, तो उर्दू से जो है ना मेरा अच्छा ताल्लुक़ है। तो मैं पहले तहरीर जो है ना मुशाहिदे करके लिखता था, जब से एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने सीखी है, जो है ना मैं बैठ के सीधे टॉपिक पर सर्च करता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ बताता है, उसके बारे में फुल डिटेल देता है, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली है। तो सब्जेक्ट मेरा उर्दू ही है, और चैप्टर जो है ना वो मुझे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई है क्योंकि इससे मुझे बहुत मदद मिली। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपकी बात करने के अंदाज़ से भी देख रही हूँ, आप उर्दू के बहुत अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत डीप उर्दू बोल रहे हैं, जो बहुत कम लोगों को आती है। तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको मुश्किल पेश आती है या आपको पसंद नहीं है? केमिस्ट्री और मैथ ये दोनों ऐसी थी कि जो मुझे समझ में नहीं आती थी। हालाँकि जिस दौर में हम पढ़े हैं, मैंने इंटरमीडिएट 2019 में यहाँ किया था, तो तकरीबन जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे ना, वो उर्दू भी जो है ना वो नकल से करते थे। तो लेकिन एक मेरे अंदर ये ख़ासियत थी कि मैं उर्दू को जो है ना याद करके आता था और मैं पेपर जो है ना याद करके लिखता था। तो इसी तरह मुझे जो मुश्किलात पेश आती थी वो सिर्फ़ केमिस्ट्री और मैथ इन 2 के अंदर आती थी। जी। ओके, तो मैं आपके नाम के साथ देख रही हूँ आपने लीडरशिप वाला लगाया है, लीडरशिप चूज़ किया है। तो आपने ये लीडरशिप क्यों चूज़ किया है या इसके पीछे कोई ख़ास वजह? तो आप मुझे उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं? जी, मैंने लीडर क्यों चूज़ किया है, इसके पीछे जो वजह है, जो रीज़न है वो ये है कि मैं शुरू से ही जो है ना कोई भी इवेंट और प्रोग्राम कहीं होते थे, तो मैं जो है ना उसके फ्रंट पे लीड करता था, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू से ही जो है ना किसी भी चीज़ में कोई भी कॉम्पिटिशन हो तो जो है ना बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता था उसके अंदर। चाहे वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो, डांस कॉम्पिटिशन हो या नात कॉम्पिटिशन हो, तो वो हर जगह अपने आप को फ्रंट पे जो है ना पेश करता था। तो यहाँ पे जितने भी एक वेलफेयर चलाने के लिए भी जो है ना आपके अंदर काबिलियत होना ज़रूरी है, तो माशरे में, सोसाइटी में हमने एक वेलफेयर बना रखी है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा खासा लोग हमें जानते हैं। तो ये कि एक स्पीकिंग स्किल्स मेरी अच्छी थी, बेहतर थी। मैं किसी भी इवेंट्स में, प्रोग्राम में जाता था तो अपने आप को फ्रंट पे पेश करता था, कोई भी कहीं भी कुछ बोलना हो। तो इसीलिए ये मेरे अंदर सलाहियत थी, तो मैंने ये हैन स्कूल जब मैंने जॉइन किया एआई सीखने के लिए, तो तब मुझे बताया गया था कि आपके अंदर जो सलाहियत है ना, तो उसके मुताबिक आप अपना नाम रख सकते हैं। तो एक क़यादत वाला हमेशा से ही मैं रहा हूँ और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं, तो इसलिए मैंने अपना इंतखाब जो उस्मान लीडरशिप वाला ही किया। जी। जी, ये तो बहुत अमेज़िंग आपका आइडिया है, आपके नाम के पीछे बहुत अच्छी सोच है। तो अब आप मुझे बताएँ कि आपके ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट टास्क आप करते होंगे स्कूल के, तो आपका उनमें से सबसे फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है? देखो ना, मुझे यहीं बैठे दूसरे लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, ये मुझे बहुत पसंद है, जिसके लिए मुझे ये स्ट्रीम यार्ड एप्लीकेशन है लाइव इंटरव्यूज़ वाला, तो ये मुझे जो है ना बहुत पसंद आया क्योंकि इससे आप यहीं बैठे-बैठे जो है ना कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, उनकी हॉबीज़ जान सकते हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। मेरे अंदर जो सलाहियत रही है शुरू से ही, तो यही है कि मैं लोगों से उनकी जो अच्छी आदत होती है ना, मैं उनको बहुत जल्दी पिक कर लेता हूँ, उनसे जो है बहुत कुछ सीख के और फिर कोशिश करता हूँ यही चीज़ें अपने खुद के अंदर अप्लाई करूँ। तो पहले ऐसे मौके हमें मिलते नहीं थे, कोई इवेंट्स होता था, वहीं जाके हमें बोलना होता था, माइक पे या कहीं इंटरव्यूज़। तो पहले हमने कभी इंटरव्यूज़ कभी किए नहीं, ना कभी दिए हैं, तो ये है कि अब वो इंटरव्यूज़ मैं देता हूँ, तो ये पब्लिकली मैं शेयर करता हूँ जब अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, तो
लोगों का फीडबैक आता है, तो ये मुझे जो है ना बहुत पसंद आता है। तो इसी वजह से मुझे जो इस अब तक का एआई टीचर ट्रेनिंग का जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है ना, वो ये है कि मैं लाइव इंटरव्यूज़ जो करता हूँ ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं और सबसे कोई ऐसा टास्क हो जो आपको मुश्किल लगता हो, तो वो कौन-सा टास्क है? अब तक जो मैं यहाँ पे अकेडमी चला रहा हूँ, तो उसमें मुझे वीडियो जनरेट करने में ना थोड़ा मसला आता है, क्योंकि एक दफ़ा फ्री में तो बन जाती है, बैड वर्ड्स हम यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। सीखने के बाद जो कोडिंग है, कोडिंग में मुझे थोड़ा मसला आया था, क्योंकि जब ट्रेनिंग मैंने जब ली थी, उसमें हमने कुछ क्लासेस दी थी, नेटवर्क की वजह से मैं नहीं अटेंड कर पाता था, तो मुझे वो ऑफलाइन देखनी पड़ती थी। उसमें कोडिंग में जो है ना मुझे काफ़ी मसला आया। तो कोडिंग से अच्छा मुझे जो है ना, कोई आप प्रॉम्प्ट अच्छा लिख लें, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जो है ना मैं जेमिनी से वो चीज़ बना लेता हूँ। अदरवाइज़ कोडिंग का यूज़ जो है ना मैं नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा जो है ना मुश्किल लगता है। जी, जी, कोडिंग वैसे भी मुश्किल ही होती है और मुझे भी काफ़ी मुश्किल लगती है। तो मैं अब जानना चाहूँगी आपसे कि आप बता सकते हैं चैट जीपीटी क्या है और आप उसे डेली लाइफ़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ में पहले भी कहा है कि चैट जीपीटी जो है ना, मैं इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल उसका अपनी डेली लाइफ में ही करता हूँ। मैं कहीं फँस जाता हूँ या कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, या मुझे कुछ लिखना होता है, तो जो है ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में गया था, मुझे एक ब्लड देना था, किसी का इमरजेंसी में ब्लड चाहिए था। तो ब्लड देने के बाद मैं एक लंबी कतार लगी हुई थी मरीज़ों की, तो वहाँ पे मैंने कहा कि बैठ के अब डॉक्टर से पूछ के जाऊँ कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि मैंने अभी ब्लड दिया है पूरा। तो फिर लंबी कतार थी, तो डॉक्टर से मुझे टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने चैट जीपीटी निकाला, मैंने उनको बताया कि मैंने अभी भी ब्लड डोनेट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो, और मुझे जो कमज़ोरी महसूस हो रही है उसको मैं कैसे दूर करूँ। तो चैट जीपीटी ने मुझे इतनी लंबी लिस्ट बना के दी कि आपने ये खाना है, ये पीना है, इस वक्त आराम करना है, ऐसे सोना है। तो उससे जो है ना मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ चैट जीपीटी का। जी। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, चैट जीपीटी से हम कुछ भी पूछें तो वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं और आपने उनसे काफ़ी कुछ सीखा हो? जी, मैं कोशिश करता हूँ कुछ सीखना होता है ना, अपने माहौल से सीखता हूँ। मैंने यहाँ रह के जो चीज़ महसूस की है, एजुकेशन पे भी मैंने काम स्टार्ट किया। उससे पहले तो हम दस्तरखान लगा दिया, कहीं खाना खिला दिया, कहीं पानी पिला दिया, तो ये इस तरह के काम करते थे, करने चाहिए ये भी। लेकिन अब मैंने जो है ना एजुकेशन को अपना गोल बना रखा है कि मैंने भी यहाँ पे रेहान अल्लाह वाला की तरह एक बहुत बड़ा इदारा बनाना है, जहाँ पे मैं ऐसे तालिब-इल्म बनाऊँ कि वो जो है ना खुद तो कुछ काबिल बने, लेकिन अपनी सोसाइटी का, अपने आस-पास वालों का भी वो ख़्याल रखें। जैसे मैं हूँ, मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ कि एक बच्चे को कैसी तालीम मिलनी चाहिए, उसका मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए। जी। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जब आपकी लाइफ़ में आपको कोई चैलेंज आता है या कोई मुश्किल आती है, तो आप उसे किस तरीके से फेस करते हैं और आपकी हेल्प कौन करता है? जैसा मैंने आपको बताया ना कि मैं अपनी टीम है जो उनके मेंबर्स को पहले बताता हूँ, उनसे उनकी राय लेता हूँ कि यार मैंने ये काम करना है, इसमें कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं। तो इसमें मुझे मेरे घर वालों की तरफ से बड़ी सपोर्ट है कि कोई भी काम या कदम उठाने से पहले मैं उनसे कुछ पूछता हूँ ना, तो वो कहते हैं आप तुम कर कुछ अच्छा ही करोगे। तो इसमें मुझे जो है ना मेरे घर से सपोर्ट मिलती है, और मेरे दोस्त हैं और मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं, उनकी मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती है, जिनकी मदद से जो है ना मैं सब कुछ कर लेता हूँ। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुश करती है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ वेलफेयर चलाता हूँ, मुझे जो है ना खिदमत का काम बड़ा पसंद है, मैं लोगों की खिदमत करूँ किसी न किसी तरीके से, जो है ना मेरी जो टाइम है, मैं अपना वक्त तो किसी न किसी गुजर जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है अपना वक्त जो है किसी अच्छी चीज़ों में गुजारूँ, किसी की मदद करके, क्योंकि अपनी सोसाइटी में जब आप रहते हो, अपना किरदार बखूबी अदा करते हो, तो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये, क्या आप हमारी ऑडियंस को लास्ट एडवाइस दे दें ताकि उनको फ़ायदा हो जाए? मैं आपके ऑडियंस को जो पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ पे भी मेहनत कर रहे हैं, उस पे खूब मेहनत करें।
खुद भी काबिल बने और कोशिश करें कि आपकी सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाएँ। जो आप खुद सीखते हैं कोशिश करें वो दूसरों को भी सिखाएँ, क्योंकि इससे जो है ना सोसाइटी में एक नाम आपका बनता है। अगर आप अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन कोशिश करें आप अपने दूसरों के लिए भी जो है ना कोशिश करें कि वो भी आपके साथ काम करें। मिसाल के तौर पे आप एक टीम तश्कील दें अपनी सोसाइटी में, जो है ना वेलफेयर का काम करें, उन लोगों को साथ जोड़ें। जो चीज़ आप सीखते हैं ना कोशिश करें उनमें भी अप्लाई करें, उनको भी सिखाएँ। जी। ओके, सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तब अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।